आज हम बात करने वाले हैं द लॉ ऑफ सक्सेस किताब की, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सफलता का एक पूरा सिस्टम है। इसे 16 शक्तिशाली सिद्धांतों में बांटा गया है। ये सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि कैसे अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें, आत्मविश्वास बढ़ाएं, लीडरशिप क्वालिटी विकसित करें, कल्पना शक्ति का सही इस्तेमाल करें, एकाग्रता को बढ़ाएं और मास्टरमाइंड ग्रुप जैसी रणनीतियों के जरिए असाधारण सफलता हासिल करें। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ सफलता के बारे में बात नहीं की गई, बल्कि यह सिखाया गया है कि सफल लोगों ने अपनी जिंदगी में किन सिद्धांतों का पालन करके खुद को टॉप पर पहुंचाया। अगर आप अपनी सोच को बदलकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। और अब इसी किताब का सार आप सुनेंगे हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम हर महान किताब का निचोड़ आपके लिए आसान भाषा में लेकर आते हैं, ताकि आप बिना लंबी किताब पढ़े उसका असली ज्ञान अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। हमारा मकसद यही है कि आप सीखें, समझें और अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाएं। तो चलिए शुरू करते हैं नेपोलियन हिल की महान किताब द लॉ ऑफ सक्सेस। चैप्टर 1 डेफिनेट चीफ एम, स्पष्ट मुख्य उद्देश्य। परिचय। सफलता की पहली शर्त। सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती। असली सफलता तब मिलती है जब आपकी मेहनत एक स्पष्ट लक्ष्य की ओर होती है। यही पहला सिद्धांत है, डेफिनेट चीफ एम। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी ठोस लक्ष्य के गुजार देते हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, बिना यह तय किए कि वे असल में क्या चाहते हैं। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी में एक स्पष्ट लक्ष्य तय कर लेते हैं, वे अपनी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लगाते हैं और अंत में सफलता उनकी होती है। स्पष्ट उद्देश्य क्यों जरूरी है? अगर आपके पास कोई डेफिनेट चीफ एम नहीं है, तो आप बिना नक्शे के सफर पर निकले यात्री की तरह हैं। सोचिए, अगर किसी जहाज का कोई निश्चित गंतव्य न हो, तो वह भटकता रहेगा और कभी सही जगह नहीं पहुंचेगा। यही हाल हमारे जीवन का भी है। बिना लक्ष्य के हम सिर्फ संघर्ष करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। कैसे बनाएं अपना डेफिनेट चीफ एम? एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें। सोचिए कि आप वास्तव में क्या पाना चाहते हैं। इसे सिर्फ मन में रखने के बजाय एकदम साफ साफ लिख लें। 2. उस लक्ष्य को रोज पढ़ें। जो भी आपने लिखा है, उसे हर दिन सुबह और रात को पढ़ें। इससे आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। 3. उस लक्ष्य को महसूस करें। सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने लक्ष्य को अपने मन और आत्मा से महसूस करना होगा, जैसे कि वह पहले ही पूरा हो चुका है। 4. एक योजना बनाएं। बिना योजना के कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। इसलिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स प्लान करें। 5. धैर्य बनाए रखें। कई बार रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है, तो आप हार मानने के बजाय एक और कोशिश करेंगे। निष्कर्ष, आपका भविष्य आपके हाथ में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी एक निश्चित दिशा में आगे बढ़े, तो आपको सबसे पहले अपना डेफिनेट चीफ एम तय करना होगा। याद रखें, सफल लोग कोई जादू नहीं करते। वे बस अपना लक्ष्य तय करते हैं, उस पर काम करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि वे वहां पहुंच नहीं जाते। तो अब सोचिए, आपका डेफिनेट चीफ एम क्या है? चैप्टर 2 सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। परिचय। सफलता के लिए आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा डर होता है। यह डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमें कमजोर बनाता है। लेकिन जो लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं, वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यही द लॉ ऑफ सक्सेस का दूसरा अध्याय है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह एक सीखने योग्य कला है, जिसे कोई भी विकसित कर सकता है।
अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। इसलिए आत्मविश्वास बनाना आपकी सफलता की पहली शर्त है। आत्मविश्वास क्यों महत्वपूर्ण है? 1. डर पर काबू पाने के लिए। डर हमें कमजोर बनाता है। आत्मविश्वास के बिना हम सही निर्णय नहीं ले पाते। 2. सही अवसर को पहचानने के लिए। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तो हम बेहतर मौके पहचान पाते हैं और उन्हें भुना पाते हैं। 3. दूसरों पर प्रभाव छोड़ने के लिए। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अपने शब्दों और व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित कर सकता है। 4. सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर आत्मविश्वास से भरे हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। कैसे बढ़ाए अपना आत्मविश्वास? 1. सकारात्मक सोच अपनाएं। हर दिन खुद से कहें, मैं कर सकता हूं। अपनी ताकत पर भरोसा करें। 2. अपने डर का सामना करें। जो चीज आपको डराती है उसी का सामना करें। धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाएगा। 3. गलतियों से सीखें। हर असफलता एक सबक होती है। इसे कमजोरी नहीं बल्कि सुधार का मौका समझें। 4. अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें। सीधे खड़े रहें, आंखों में आत्मविश्वास रखें और मुस्कुराएं। 5. सफल लोगों की संगत में रहें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन लोगों के साथ रहें जो खुद आत्मविश्वास से भरे हों। निष्कर्ष, आत्मविश्वास ही असली ताकत है। आत्मविश्वास ही सफलता की असली कुंजी है। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। याद रखें, जो आप खुद के बारे में सोचते हैं वही दुनिया आपके बारे में सोचती है। तो अब सवाल यह है, क्या आप खुद पर विश्वास रखते हैं? चैप्टर 3 इनिशिएटिव एंड लीडरशिप, पहल और नेतृत्व। परिचय, पहल करने और लीडर बनने की शक्ति। हर सफल व्यक्ति में एक खास गुण होता है, वह पहल करता है और दूसरों का नेतृत्व करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप सिर्फ आदेशों का इंतजार करते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सफल लोग वही होते हैं जो बिना किसी के कहे सही कदम उठाते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पहल और नेतृत्व क्यों जरूरी हैं? 1. अवसर को पहचानने के लिए। जो लोग पहल करते हैं वे उन मौकों को देख पाते हैं जो दूसरों को नजर नहीं आते। 2. दूसरों को प्रेरित करने के लिए। एक सच्चा लीडर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को भी सफलता की राह दिखाता है। 3. आत्मनिर्भर बनने के लिए। पहल करने वाले लोग दूसरों पर निर्भर नहीं रहते बल्कि खुद अपने फैसले लेते हैं। 4. जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ाने के लिए। एक अच्छा लीडर वही होता है जो रिस्क लेने से न डरे और अपने निर्णयों पर अडिग रहे। कैसे बने एक अच्छा लीडर? 1. खुद को लगातार विकसित करें। सीखना कभी बंद न करें। एक लीडर हमेशा नई चीजें सीखता है। 2. आगे बढ़कर जिम्मेदारी लें। जब कोई मुश्किल काम सामने आए तो उसे करने की जिम्मेदारी लें। 3. दूसरों की मदद करें। एक अच्छा लीडर सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता बल्कि अपनी टीम को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। 4. स्पष्ट संचार करें। अपनी बात को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ रखें। 5. अनुशासन बनाए रखें। एक सच्चा लीडर हमेशा अनुशासन में रहता है और अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है। निष्कर्ष, आगे बढ़ें और नेतृत्व करें। अगर आप अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हैं तो आपको पहल करनी होगी और एक लीडर बनना होगा। याद रखें, दुनिया उन्हीं को फॉलो करती है जो खुद आगे बढ़कर रास्ता दिखाते हैं। तो अब सोचिए, क्या आप एक लीडर बनने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 4 इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। परिचय, सफलता की जड़ है कल्पना। हर महान आविष्कार, हर बड़ी सफलता, हर नया आइडिया सब कुछ कल्पना शक्ति से ही जन्म लेता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप अपनी कल्पना शक्ति का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो कोई भी चीज आपके लिए असंभव नहीं रहेगी। कल्पना शक्ति क्यों महत्वपूर्ण है?
1. नए अवसर खोजने के लिए। कल्पना शक्ति हमें नई संभावनाएं दिखाती है जो दूसरों को नहीं दिखती। 2. मुश्किलों का समाधान निकालने के लिए। जब हम किसी समस्या में फंस जाते हैं तो कल्पना शक्ति ही हमें उसका हल खोजने में मदद करती है। 3. नए आइडिया और इनोवेशन के लिए। हर बड़ी कंपनी और हर सफल व्यक्ति ने अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके ही नया कुछ बनाया है। 4. जिंदगी को नए तरीके से देखने के लिए। जब हम अपनी सोच के दायरे को बढ़ाते हैं तो हमारी जिंदगी में भी नई संभावनाएं खुलने लगती हैं। कैसे बढ़ाएं अपनी कल्पना शक्ति? 1. हर दिन कुछ नया सोचें। खुद से पूछें, क्या मैं इस काम को करने का कोई और बेहतर तरीका निकाल सकता हूं? 2. नई चीजें सीखें। जब आप नई नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे तो आपकी कल्पना शक्ति भी तेज होगी। 3. किताबें पढ़ें और नए लोगों से मिलें। अलग अलग विचारों से आपको नए आइडिया मिलेंगे। 4. अपने सपनों को लिखें। जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं उसे लिखें और उसके बारे में कल्पना करें। 5. खुलकर सोचें, सीमित मत रहें। अपनी सोच को सीमित मत करें। दुनिया में हर चीज संभव है अगर आप उसे पूरे विश्वास के साथ सोच सकते हैं। निष्कर्ष, आपकी कल्पना ही आपकी शक्ति है। अगर आप बड़े सपने देखते हैं और उन पर काम करते हैं तो आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। कल्पना शक्ति आपको असाधारण बना सकती है अगर आप उसे सही दिशा में इस्तेमाल करें। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी कल्पना शक्ति का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? चैप्टर 5 एक्शन, सही कदम उठाना। परिचय, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, करना जरूरी है। नेपोलियन हिल कहते हैं, ज्ञान की कोई कीमत नहीं जब तक वह एक्शन में न बदले। बहुत से लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन उन पर कभी काम नहीं करते। यही कारण है कि वे कभी सफलता हासिल नहीं कर पाते। द लॉ ऑफ सक्सेस का यह अध्याय हमें सिखाता है कि केवल सोचना ही नहीं बल्कि सही कदम उठाना भी जरूरी है। एक्शन क्यों जरूरी है? 1. सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। 2. गलतियों से सीखने के लिए। एक्शन लेने से हमें पता चलता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। 3. आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। जब हम कुछ करते हैं तो हमें खुद पर और ज्यादा भरोसा होने लगता है। 4. सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ सोचने से रास्ता नहीं बनता, चलने से बनता है। कैसे बने एक्शन लेने वाले व्यक्ति? 1. हर दिन एक छोटा कदम उठाए। अपने लक्ष्य की ओर हर दिन कुछ न कुछ करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। 2. प्लानिंग कम, एक्शन ज्यादा। ज्यादातर लोग सिर्फ प्लानिंग में समय गवा देते हैं, लेकिन असली सफलता उन्हें मिलती है जो तुरंत एक्शन लेते हैं। 3. परफेक्ट होने का इंतजार न करें। कई लोग सोचते हैं कि वे तभी कुछ करेंगे जब सब कुछ सही होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। 4. खुद को जवाबदेह बनाएं। अपने एक्शन की जिम्मेदारी खुद लें। 5. डर को नकारें। असफलता का डर ही हमें रोकता है, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो पहले ही हार चुके हैं। निष्कर्ष, सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो कुछ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले तो आज ही पहला कदम उठाएं। सोचने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। तो अब सोचिए, आप आज क्या एक्शन लेने वाले हैं? चैप्टर 6 इंथुजियाज्म, जोश और जुनून। परिचय, सफलता में उत्साह की भूमिका। नेपोलियन हिल कहते हैं कि उत्साह ही वह चिंगारी है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। उत्साह, इंथुजियाज्म, आपके व्यक्तित्व को चमकदार बनाता है और आपके कार्यों में जान डाल देता है। जब आप किसी चीज को पूरे जोश और जुनून से करते हैं तो न केवल आप खुद प्रेरित रहते हैं बल्कि आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। बिना उत्साह के किया गया कोई भी काम नीरस और बेअसर हो जाता है। इसलिए अगर आप सफलता चाहते हैं तो अपने अंदर उत्साह जगाएं और उसे बनाए रखें।
उत्साह क्यों जरूरी है? आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। जब आप किसी चीज के लिए उत्साहित होते हैं तो आप उसे करने में पूरी ऊर्जा लगा देते हैं और थकान महसूस नहीं करते। दूसरों को भी प्रेरित करता है। जब आप उत्साहित होते हैं तो आपकी ऊर्जा दूसरों तक भी पहुंचती है, जिससे वे भी प्रेरित होते हैं। मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। उत्साह आपको हार मानने नहीं देता और कठिन परिस्थितियों में भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। उत्साही व्यक्ति नए नए विचारों को जन्म देता है और नए तरीकों से समस्याओं को हल करता है। आपकी पर्सनालिटी को आकर्षक बनाता है। उत्साही लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं और उनकी मौजूदगी दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। कैसे बनाए रखें उत्साह? अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। जब आपको पता होगा कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं तो आपका उत्साह बना रहेगा। सकारात्मक सोच अपनाएं। हमेशा अच्छी चीजों पर ध्यान दें और नकारात्मक विचारों से बचें। हर दिन अपने लक्ष्य को याद करें। अपने सपनों को एक कागज पर लिखें और हर दिन उन्हें दोहराएं। अच्छे और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। नकारात्मक लोग आपका जोश खत्म कर सकते हैं, इसलिए खुद को सही माहौल में रखें। छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। इससे आपका आत्मविश्वास और उत्साह दोनों बढ़ेंगे। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। अच्छी सेहत, सही खानपान और नियमित व्यायाम आपके जोश और ऊर्जा को बनाए रखते हैं। अपने कार्य में रुचि लें। अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे तो उत्साह खुद ब खुद बना रहेगा। निष्कर्ष, उत्साह ही सफलता की कुंजी है। अगर आप किसी भी काम को पूरे जोश और जुनून से करते हैं तो आप असफल नहीं हो सकते। याद रखें, उत्साह सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब सोचिए, क्या आप अपने जीवन में हर चीज को उत्साह के साथ कर रहे हैं? चैप्टर 7, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। परिचय, आत्मनियंत्रण की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, जिस इंसान ने खुद को नियंत्रित करना सीख लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, वह गुण है जो आपको भावनाओं, इच्छाओं और आदतों पर काबू रखना सिखाता है। सफलता पाने के लिए सिर्फ ज्ञान और मेहनत ही काफी नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रण में रखना भी बेहद जरूरी है। अगर आप अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आत्मनियंत्रण क्यों महत्वपूर्ण है? सही निर्णय लेने में मदद करता है। जब आप भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि सोच समझकर फैसले लेते हैं तो गलतियां कम होती हैं। अच्छी आदतें विकसित करता है। आत्मनियंत्रण रखने वाले लोग अनुशासन में रहते हैं और अपने लक्ष्यों पर फोकस करते हैं। क्रोध और तनाव को नियंत्रित करता है। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। आत्मनियंत्रण से आप शांत और स्थिर रह सकते हैं। धैर्य विकसित करता है। बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए धैर्य की जरूरत होती है और आत्मनियंत्रण आपको धैर्य सिखाता है, संबंधों को मजबूत बनाता है। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आपके रिश्ते भी बेहतर हो जाते हैं। कैसे विकसित करें आत्मनियंत्रण? भावनाओं को समझें। जब भी कोई नकारात्मक भावना आए तो रुककर सोचें कि इसका सही समाधान क्या है। अनुशासन अपनाएं। अपने समय, आदतों और खर्चों पर नियंत्रण रखें। आत्मावलोकन करें। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैंने आज अपने आप पर नियंत्रण रखा? छोटे छोटे संकल्प लें, जैसे कि रोज 1 घंटा पढ़ाई करना, जंक फूड से बचना या बेकार की बहस से दूर रहना। धैर्य और संयम बनाए रखें। कोई भी चीज तुरंत नहीं बदलती। आत्मनियंत्रण विकसित करने में समय लगता है। निष्कर्ष, आत्मनियंत्रण ही असली शक्ति है। अगर आप अपनी भावनाओं और आदतों पर नियंत्रण रखते हैं तो आप खुद अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। याद रखें, सच्चा विजेता वही है जो खुद पर जीत हासिल कर ले। तो अब सोचिए, क्या आप खुद को नियंत्रित कर पा रहे हैं? चैप्टर 8, हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर, अपनी कीमत से ज्यादा देने की आदत। परिचय, अतिरिक्त प्रयास की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप अपनी सैलरी से ज्यादा काम करते हैं तो एक दिन आपको अपनी मेहनत से ज्यादा सैलरी मिलेगी। इसका मतलब है कि अगर आप हमेशा अपने काम में एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं और अपनी क्षमता से ज्यादा योगदान देते हैं तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सफल लोग हमेशा औसत से ज्यादा करते हैं। वे सिर्फ उतना ही काम नहीं करते जितना उन्हें करने के लिए कहा जाता है, बल्कि उससे आगे बढ़कर एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट करते हैं।
यही आदत उन्हें सबसे अलग और सबसे आगे ले जाती है। अधिक देने की आदत क्यों जरूरी है? आपको दूसरों से अलग बनाती है। जब आप अपने काम में एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं तो लोग आपको एक भरोसेमंद और काबिल व्यक्ति मानने लगते हैं। करियर में ग्रोथ दिलाती है। जो लोग अपनी सैलरी या ड्यूटी से ज्यादा योगदान देते हैं उन्हें जल्दी प्रमोशन और सफलता मिलती है। सफलता के नए अवसर खोलती है। जब आप ज्यादा देने की आदत डालते हैं तो आपके पास नए और बड़े मौके खुद ब खुद आने लगते हैं। सेल्फ सेटिस्फैक्शन देती है। जब आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि अपना बेस्ट देने के लिए काम करते हैं तो आपको एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। लॉ ऑफ इंक्रीज पर काम करती है। अगर आप लगातार अपनी मेहनत से ज्यादा काम करते हैं तो आपको धीरे धीरे इसका रिटर्न कई गुना ज्यादा मिलता है। कैसे अपनाएं यह आदत? हमेशा एक्स्ट्रा वैल्यू देने की सोचें। चाहे जॉब हो या बिजनेस, यह सोचें कि आप अपने काम से दूसरों को कैसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। काम को क्वालिटी के साथ करें। सिर्फ ज्यादा काम करना ही नहीं बल्कि उसे बेहतर तरीके से करना भी जरूरी है। सीखते रहें और अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। जब आप खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं तो आप अपने काम में ज्यादा योगदान देने में सक्षम होते हैं। दूसरों की मदद करने की आदत डालें। अगर आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हैं तो आपकी ग्रोथ खुद ब खुद होती है। हर काम को अपना बेस्ट देने की आदत बनाएं। चाहे छोटा काम हो या बड़ा, हमेशा उसमें अपना 100% दे। निष्कर्ष जितना देते हो उतना बढ़ता है। अगर आप अपनी मेहनत से ज्यादा देने की आदत डालते हैं तो आपको सफलता और सम्मान दोनों मिलते हैं। याद रखें, दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो औसत से ज्यादा करने की हिम्मत रखते हैं। तो अब सोचिए, क्या आप अपनी क्षमता से ज्यादा देने की आदत बना रहे हैं? चैप्टर 9 प्लीजिंग पर्सनालिटी, आकर्षक व्यक्तित्व। परिचय। आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका व्यक्तित्व आपकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपका लुक्स नहीं बल्कि आपका बिहेवियर, आपकी बातें, आपका आत्मविश्वास और दूसरों के साथ आपका व्यवहार ही असल में आपकी पर्सनालिटी बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें, आप पर भरोसा करें और आपको पसंद करें तो आपको अपनी पर्सनालिटी पर काम करना होगा। एक आकर्षक व्यक्तित्व न सिर्फ आपको सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है बल्कि यह आपके करियर और बिजनेस में भी आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। आकर्षक व्यक्तित्व क्यों जरूरी है? पहला इंप्रेशन मजबूत बनाता है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपकी पर्सनालिटी ही आपके बारे में सबसे ज्यादा बताती है। लोगों के साथ रिश्ते मजबूत करता है। एक अच्छी पर्सनालिटी आपको दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करती है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आप खुद को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना सीख जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, सफलता के नए मौके लाता है। अगर आपकी पर्सनालिटी प्रभावशाली है तो लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं और आपको नए अवसर मिलते हैं। कम्युनिकेशन स्किल को सुधारता है। एक अच्छी पर्सनालिटी का मतलब है कि आप अपनी बात को बेहतर तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। कैसे बनाएं एक प्रभावशाली पर्सनालिटी? हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर रहें। खुद पर भरोसा रखें और अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव बनाएं। अच्छे से बात करें और विनम्र बने। लोग उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो मीठे और सम्मानजनक शब्दों में बात करते हैं। हमेशा खुश और एनर्जेटिक दिखें। मुस्कुराहट आपकी पर्सनालिटी को 4 गुना ज्यादा प्रभावी बना देती है। दूसरों की बातें ध्यान से सुनें। जब आप अच्छे श्रोता बनते हैं तो लोग आपकी ज्यादा इज्जत करने लगते हैं। अपनी ड्रेसिंग और अपीयरेंस का ध्यान रखें। एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए सही तरीके से तैयार रहना भी बहुत जरूरी है। अच्छी आदतें अपनाएं। समय पर पहुंचना, वादे पूरे करना और हर किसी के साथ अच्छे से पेश आना आपकी पर्सनालिटी को और भी बेहतर बनाता है। नकारात्मक सोच से बचें। एक आकर्षक व्यक्तित्व के लिए जरूरी है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने आसपास भी पॉजिटिव माहौल बनाएं। निष्कर्ष, आपकी पर्सनालिटी ही आपकी पहचान है। अगर आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व विकसित कर लेते हैं तो आपको किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कितने काबिल हैं। याद रखें, एक अच्छी पर्सनालिटी सिर्फ जन्म से नहीं मिलती बल्कि इसे मेहनत से बनाया जाता है। तो अब सोचिए, क्या आपकी पर्सनालिटी आपको सफलता की ओर ले जा रही है? चैप्टर 10 एक्यूरेट थिंकिंग, सटीक सोच। परिचय। सफलता की जड़ है सही सोच। नेपोलियन हिल कहते हैं,
जो व्यक्ति सही तरीके से सोचने की कला सीख लेता है वह अपनी सफलता खुद लिख सकता है। सटीक सोच, एक्यूरेट थिंकिंग का मतलब है बिना किसी पूर्व धारणा या भावनात्मक प्रभाव के तर्क और तथ्यों के आधार पर सही निर्णय लेना। आज की दुनिया में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत, यह समझना बेहद जरूरी है। सफल लोग वही होते हैं जो अपनी सोच को स्पष्ट रखते हैं, भ्रम में नहीं पड़ते और सही फैसले लेते हैं। सटीक सोच क्यों जरूरी है? गलत फैसलों से बचाता है। जब आप बिना भावनाओं के पूरी समझदारी से सोचते हैं तो आप गलत निर्णय लेने से बचते हैं, आपकी समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाता है। अगर आप सोचने की सही आदत डाल लेते हैं तो कोई भी समस्या आपको डरा नहीं सकती। लॉजिक और तर्क पर आधारित सोच विकसित करता है। जब आप हर चीज को लॉजिकल तरीके से सोचते हैं तो आप सही और गलत में फर्क कर सकते हैं। गलत सूचनाओं से बचने में मदद करता है। आज के समय में गलत खबरें और अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं, लेकिन सटीक सोच रखने वाले लोग इनसे प्रभावित नहीं होते। लॉन्ग टर्म सफलता दिलाने में मदद करता है। तर्कसंगत सोच रखने वाले लोग जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर निर्णय लेते हैं, जिससे उनकी सफलता स्थायी होती है। कैसे विकसित करें सटीक सोच? सूचनाओं को तर्क और प्रमाण के आधार पर परखें। कोई भी जानकारी मानने से पहले यह देखें कि उसका आधार क्या है और वह कितनी विश्वसनीय है। भावनाओं से प्रभावित न हो। जब भी कोई निर्णय लें, यह देखें कि कहीं आप सिर्फ भावनाओं में बहकर तो नहीं सोच रहे। हर चीज पर सवाल उठाएं। जो लोग सटीक सोच रखते हैं वे हर जानकारी को बिना परखे स्वीकार नहीं करते, बल्कि उस पर सवाल उठाते हैं। दो तरह की सोच अपनाएं, सकारात्मक और रचनात्मक। सिर्फ अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता, बल्कि सही और तार्किक सोच अपनाना जरूरी है। खुद को ज्ञान और तर्क के आधार पर अपडेट रखें। नई चीजें सीखें, किताबें पढ़ें और अलग अलग दृष्टिकोणों को समझें। निष्कर्ष, सटीक सोच ही सफलता की नींव है। अगर आप हर चीज को सही तरीके से सोचने और परखने की आदत डाल लेते हैं तो आप अपनी लाइफ के हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। याद रखें, सोच की दिशा ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। तो अब सोचिए, क्या आप सही तरीके से सोचने की कला विकसित कर रहे हैं? चैप्टर 11, कंसंट्रेशन, एकाग्रता। परिचय। सफलता का असली राज है फोकस। नेपोलियन हिल कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में केंद्रित करना आता है वह असंभव को भी संभव बना सकता है। आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान भटकना। सोशल मीडिया, फालतू की बातें, अनावश्यक तनाव, ये सभी हमारी एकाग्रता को कमजोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा कि कैसे अपने दिमाग को फोकस्ड रखा जाए। एकाग्रता क्यों जरूरी है? अपने लक्ष्य पर टिके रहने में मदद करता है। जब आप पूरी तरह फोकस में होते हैं तो आपके भटकने के चांस कम हो जाते हैं। काम की क्वालिटी और स्पीड को बढ़ाता है। जब आप बिना किसी रुकावट के काम करते हैं तो आपका आउटपुट ज्यादा अच्छा होता है। मुश्किल समय में भी आपका ध्यान लक्ष्य पर बनाए रखता है। एकाग्रता रखने वाले लोग चुनौतियों से घबराते नहीं बल्कि उन्हें पार करने की योजना बनाते हैं। नई चीजें सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। जब आपका माइंड फोकस्ड होता है तो आप किसी भी चीज को जल्दी समझ और सीख सकते हैं। आत्मनियंत्रण को मजबूत करता है। एकाग्रता आपके दिमाग को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे आप भावनाओं और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बच सकते हैं। कैसे विकसित करें एकाग्रता? ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। सोशल मीडिया, बेकार की बातचीत और अनावश्यक डिस्ट्रैक्शंस को कम करें। काम करने का एक रूटीन बनाएं। जब आप एक निश्चित समय पर फोकस्ड होकर काम करने की आदत डालते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है। एक समय पर सिर्फ एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग से बचें क्योंकि यह आपके दिमाग को कमजोर करती है। मेडिटेशन और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज आपके दिमाग को शांत और फोकस्ड रखने में मदद करती है। ब्रेक लेना न भूलें। लंबे समय तक लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है, इसलिए बीच बीच में छोटे ब्रेक लें। छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। छोटे छोटे टारगेट सेट करें और जब वे पूरे हों तो खुद को मोटिवेट करें। निष्कर्ष, फोकस ही सफलता की असली चाबी है। अगर आप अपने दिमाग को पूरी तरह एक जगह केंद्रित करना सीख जाते हैं तो कोई भी चीज आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। याद रखें, आपका ध्यान जिस दिशा में जाएगा आपकी ऊर्जा भी उसी दिशा में जाएगी।
तो अब सोचिए, क्या आप अपनी एकाग्रता को मजबूत कर रहे हैं? चैप्टर 12 टॉलरेंस, सहनशीलता। परिचय। सफलता के लिए खुला दिमाग जरूरी है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो व्यक्ति अलग अलग विचारों को स्वीकार कर सकता है वही असली लीडर बन सकता है। सहनशीलता का मतलब सिर्फ धैर्य रखना नहीं है, बल्कि इसका असली अर्थ है दूसरों के विचारों और मान्यताओं को समझने और स्वीकार करने की क्षमता। दुनिया में हर इंसान की सोच, विचारधारा और दृष्टिकोण अलग होता है। अगर हम सिर्फ अपनी ही सोच को सही मानेंगे और दूसरों के नजरिए को नकार देंगे तो हम कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। एक सफल व्यक्ति वही होता है जो हर विचार को खुले दिमाग से सुनता है और उसमें से सही चीजों को अपनाता है। सहनशीलता क्यों जरूरी है? समझदारी और ज्ञान को बढ़ाता है। जब आप दूसरों के विचारों को सुनते और समझते हैं तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, आपको बेवजह की बहस और विवाद से बचाता है। सहनशील लोग दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं, जिससे वे अनावश्यक बहसों से बच जाते हैं, आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है। सहनशील लोग ज्यादा विनम्र और समझदार माने जाते हैं, जिससे लोग उन्हें पसंद करते हैं, समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करता है। जब आप बिना गुस्सा किए और खुले दिमाग से सोचते हैं तो आपको हर समस्या का समाधान आसानी से मिल जाता है। लीडरशिप स्किल्स को मजबूत करता है। एक अच्छा लीडर वह होता है जो हर व्यक्ति के नजरिए को समझे और सही दिशा में निर्णय ले। कैसे बढ़ाए सहनशीलता? हर किसी के विचारों को खुले दिमाग से सुने। जब कोई अपनी राय रखे तो उसे जज करने से पहले ध्यान से सुने। हर चीज को सही या गलत की कैटेगरी में न रखें। कुछ चीजें ग्रे एरिया में होती हैं जिन्हें समझने और एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है। अपने अंदर धैर्य और संयम लाए। जल्दी प्रतिक्रिया देने की बजाय पहले सोचें और फिर बोलें। नई चीजों को सीखने की आदत डालें। जितना ज्यादा आप दुनिया को समझेंगे उतनी ही आपकी सहनशीलता बढ़ेगी। भावनाओं को कंट्रोल करना सीखें। गुस्सा या ईगो में आकर किसी को नकारने की बजाय ठंडे दिमाग से सोचें। निष्कर्ष, सहनशीलता ही असली बुद्धिमानी है। अगर आप सहनशील बन जाते हैं तो आप न सिर्फ एक अच्छे इंसान बनेंगे बल्कि आपकी सफलता भी सुनिश्चित होगी। याद रखें, खुले दिमाग वाले लोग ही नई ऊंचाइयों को छूते हैं। तो अब सोचिए, क्या आप सहनशीलता की शक्ति को अपना रहे हैं? चैप्टर 13 फेलियर, असफलता। परिचय। असफलता ही सफलता का पहला कदम है। नेपोलियन हिल कहते हैं, असफलता सिर्फ एक सबक है जो आपको और बेहतर बनने का मौका देती है। लेकिन ज्यादातर लोग असफलता को अपनी कमजोरी मान लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं। सच्चाई यह है कि हर बड़ा इंसान कई बार असफल हुआ है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन, वॉल्ट डिज्नी, स्टीव जॉब्स, इन सभी को कई बार रिजेक्शन और फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर असफलता से कुछ सीखा और आगे बढ़े। असफलता क्यों जरूरी है? सीखने और सुधारने का मौका देती है। जब आप असफल होते हैं तो आपको अपनी गलतियों का पता चलता है और आप खुद को सुधार सकते हैं। असली इच्छा शक्ति को परखती है। अगर आप हार मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस चीज को उतना चाहते ही नहीं थे। नई रणनीतियां बनाने में मदद करती है। फेलियर से सीखकर आप अपनी प्लानिंग को और बेहतर बना सकते हैं। धैर्य और दृढ़ता को मजबूत करती है। हर बार गिरकर उठने वाले लोग ही असली चैंपियन बनते हैं। आपको दूसरों से अलग बनाती है। असफलता झेलने के बाद भी जो लोग चलते रहते हैं वे ही असल में सफल होते हैं। कैसे करें? असफलता को स्वीकार और उससे सीखें। असफलता को एक सबक माने, न कि हार। जब भी कोई फेलियर आए तो उसे सीखने के मौके की तरह देखें। गलतियों का विश्लेषण करें। सोचें कि कहाँ चूक हुई और अगली बार कैसे बेहतर किया जा सकता है। हार न माने बल्कि और मेहनत करें। फेलियर सिर्फ एक सिग्नल है कि आपको और सुधार की जरूरत है। सकारात्मक सोच बनाए रखें। जब भी निराशा महसूस हो तो खुद को याद दिलाएं कि सफलता के रास्ते में असफलता आम बात है। सफल लोगों की कहानियां पढ़ें। जब आप उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने बार बार असफलता के बाद भी सफलता पाई तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। निष्कर्ष, असफलता के बिना सफलता अधूरी है। अगर आप असफलता को स्वीकार करके उससे सीखते हैं तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। याद रखें, असफलता का मतलब हार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। तो अब सोचिए, क्या आप अपनी असफलताओं से सीख रहे हैं या उनसे डरकर रुक गए हैं?
चैप्टर 14 दी गोल्डन रूल, सुनहरा नियम। परिचय। जैसा करोगे वैसा पाओगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, आप दुनिया को जो देंगे वही लौटकर आपके पास आएगा। यही सुनहरा नियम, दी गोल्डन रूल है। इसका मतलब है कि अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होगा। दुनिया में सफल लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वे दूसरों की भलाई के लिए भी काम करते हैं। वे जानते हैं कि जो एनर्जी वे बाहर भेजेंगे वही उनके जीवन में लौटकर आएगी। सुनहरे नियम का महत्व रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वे भी आपको सपोर्ट करते हैं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको अंदर से खुशी और संतोष मिलता है, लॉन्ग टर्म सफलता दिलाता है। जो लोग ईमानदारी और नैतिकता से काम करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है। अच्छे लीडर्स वही होते हैं जो अपनी टीम के साथ सही व्यवहार करते हैं। कर्म के नियम को समझने में मदद करता है। आप जो भी करेंगे वह किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आएगा। कैसे अपनाएं सुनहरा नियम? हर किसी के साथ इज्जत से पेश आए, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। सभी को बराबर सम्मान दें। दूसरों की मदद करें बिना किसी स्वार्थ के। जब भी मौका मिले किसी की मदद करें, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो। हमेशा ईमानदारी से काम करें। कभी भी गलत तरीकों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इसका असर आपकी सफलता पर पड़ेगा। नेगेटिविटी से दूर रहें। किसी के बारे में गलत न बोलें और न ही दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करें। दूसरों को प्रेरित करें। अगर आप किसी की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं तो जरूर करें। निष्कर्ष जो देंगे वही पाएंगे। अगर आप अपने जीवन में सुनहरे नियम को अपनाते हैं तो आपकी सफलता और खुशहाली निश्चित है। याद रखें, अच्छाई करने से ही अच्छाई मिलती है। तो अब सोचिए, क्या आप अपने जीवन में इस नियम को फॉलो कर रहे हैं? चैप्टर 15 यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉस्मिक हैबिट फोर्स, ब्रह्मांडीय आदत बल का सार्वभौमिक नियम। परिचय। आपकी आदतें ही आपकी तकदीर बनाती हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो भी आप बार बार करते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाता है। यही ब्रह्मांडीय आदत बल, कॉस्मिक हैबिट फोर्स का नियम है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी आदतों को सही दिशा में ढाल लेते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपकी सफलता का रास्ता बना देगा। लेकिन अगर आपकी आदतें गलत हैं तो वे आपको सफलता से दूर ले जाएंगी। यह नियम क्यों महत्वपूर्ण है? आपकी सोच और कर्म को नियंत्रित करता है। आपकी आदतें ही तय करती हैं कि आप जीवन में किस दिशा में जाएंगे। सफलता और असफलता के बीच का अंतर तय करता है। जो लोग अच्छी आदतें अपनाते हैं वे सफल होते हैं, और जो गलत आदतें अपनाते हैं वे असफल होते हैं। आपकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ता है। जब आप लगातार सही चीजें करते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपको सफल बनाने में मदद करता है। माइंडसेट को मजबूत बनाता है। अच्छी आदतें आपके दिमाग को पॉजिटिव और मजबूत बनाती हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। कोई भी बड़ी सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि यह छोटी छोटी अच्छी आदतों का परिणाम होती है। कैसे अपनाएं यह नियम? अपनी आदतों की समीक्षा करें। देखें कि कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी पीछे खींच रही हैं। छोटे छोटे बदलाव करें। हर दिन अपनी आदतों में थोड़ा सुधार करें, जिससे लॉन्ग टर्म में बड़ा फर्क आए। डिसिप्लिन बनाए रखें। बिना अनुशासन के कोई भी अच्छी आदत नहीं बन सकती। सकारात्मक आदतें विकसित करें। सुबह जल्दी उठना, नियमित पढ़ाई करना, सही लोगों के साथ रहना, ये सभी अच्छी आदतें हैं। ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रखें। अगर आप सही दिशा में काम कर रहे हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद जरूर करेगा। निष्कर्ष। आदतों की ताकत को पहचानें। अगर आप सही आदतें बना लेते हैं तो सफलता आपके पास खुद चलकर आएगी। याद रखें, आदतें ही आपकी तकदीर तय करती हैं। तो अब सोचिए, क्या आपकी आदतें आपको सफलता की ओर ले जा रही हैं या असफलता की ओर? चैप्टर 16 द मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड। परिचय। महान दिमागों की शक्ति को पहचानो। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब दो या दो से अधिक दिमाग किसी एक लक्ष्य के लिए एकजुट होते हैं तो वे एक नई ताकत पैदा करते हैं, जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सही लोगों के साथ जुड़ते हैं और मिलकर सोचते हैं तो आपकी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती हैं।
दुनिया के सबसे सफल लोग अकेले कुछ नहीं करते, वे हमेशा एक टीम बनाते हैं और अपनी सफलता को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। मास्टरमाइंड क्यों जरूरी है? नई आइडियाज और विजन को जन्म देता है। जब कई दिमाग मिलकर सोचते हैं तो नए और बड़े आइडियाज आते हैं। आपकी कमजोरी को आपकी ताकत में बदलता है। जब आप सही लोगों से घिरे होते हैं तो उनकी ताकत आपकी कमजोरी को कवर कर सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को आसान बनाता है। टीम में अलग अलग टैलेंट और एक्सपीरियंस होता है जिससे हर समस्या का हल निकलता है, ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए मदद करता है। अकेले सीमित ग्रोथ होती है, लेकिन एक मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ग्रोथ असीमित हो जाती है, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो आपकी तरह सोचते हैं तो आपकी एनर्जी और मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाती है। कैसे बनाएं अपना मास्टरमाइंड ग्रुप? सही लोगों को चुनें। ऐसे लोग चुनें जो आपकी तरह सोचते हों और आपके लक्ष्य में योगदान दे सकें। खुलकर आइडियाज शेयर करें। मास्टरमाइंड ग्रुप में सबको अपनी राय रखने की आजादी होनी चाहिए। ईमानदार और पॉजिटिव रहें। नेगेटिविटी को दूर रखें और हमेशा एक दूसरे की मदद करें। रेगुलर मीटिंग करें। अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ नियमित रूप से मिलें और अपने प्रोग्रेस की समीक्षा करें। एक दूसरे से सीखें। हर किसी के पास कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है, इसलिए सीखने के लिए हमेशा ओपन रहें। निष्कर्ष, अकेले मत चलो, सही टीम बनाओ। अगर आप मास्टरमाइंड ग्रुप का सही इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सफलता की रफ्तार कई गुना तेज हो जाएगी। याद रखें, एक अच्छा मास्टरमाइंड ग्रुप आपको वह सब कुछ दे सकता है जो अकेले हासिल करना मुश्किल है। तो अब सोचिए, क्या आपके पास एक मजबूत मास्टरमाइंड ग्रुप है जो आपको सफलता की ओर ले जा सके? सफलता का असली रहस्य। नेपोलियन हिल की द लॉ ऑफ सक्सेस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो हमें बताती है कि सफलता किस तरह से हासिल की जा सकती है। यह किताब हमें सिखाती है कि स्पष्ट लक्ष्य बनाना, सही माइंडसेट अपनाना, सही लोगों के साथ जुड़ना और लगातार सीखते रहना, यही सफलता की असली कुंजी है। हर महान व्यक्ति, चाहे वह कोई बिजनेसमैन हो, इन्वेंटर हो, लीडर हो या कलाकार, उसने इन सिद्धांतों का पालन किया है। इसलिए अगर आप भी सफलता चाहते हैं तो आपको इन नियमों को अपने जीवन में उतारना होगा। लेकिन याद रखें, सिर्फ जानना काफी नहीं है। असली बदलाव तभी आएगा जब आप इन नियमों को अपने जीवन में लागू करेंगे। सफलता कोई जादू नहीं है, यह आपकी सोच, आदतों और मेहनत का परिणाम है। हिंदी ऑडियो बुक, आपकी सफलता की यात्रा में आपका साथी। अगर आप सक्सेस, सेल्फ इंप्रूवमेंट और मोटिवेशन में रुचि रखते हैं तो हमारा चैनल हिंदी ऑडियो बुक आपके लिए है। यहां आपको दुनिया की बेस्ट किताबों का निचोड़ मिलेगा, वह भी सरल और आसान भाषा में। हमारा मकसद है कि हर व्यक्ति तक ज्ञान को पहुंचाया जाए ताकि हर कोई अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। अब आगे क्या? 1. इन नियमों को अपनाइए। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलेगा, इन्हें अपनी लाइफ में लागू करें। 2. नए आइडियाज और किताबों को एक्सप्लोर करें। सीखना कभी मत रोकिए, क्योंकि सीखना ही ग्रोथ की चाबी है। 3. हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आपको नई और बेहतरीन ऑडियो बुक्स सुनने को मिलती रहे। याद रखें, सफलता आपकी किस्मत में नहीं बल्कि आपके हाथों में है। तो अब समय आ गया है, अपने विचारों को बदलिए, सही एक्शन लीजिए और अपनी लाइफ को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। आपका साथ ही हमें प्रेरित करता है, तो बने रहिए हिंदी ऑडियो बुक के साथ और चलते रहिए सफलता के सफर पर।